तो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि आपके बाइक में जो बैटरी है उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर पाएंगे। बैटरी चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, रेक्टिफायर में जो एसी इनपुट और डीसी आउटपुट मिलता है वो आप कैसे सिंपली एक मल्टीमीटर के जरिए चेक कर सकते हैं, वो मैं डिटेल्स में डिस्कस किया था। बट वो सब चेक करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका बाइक में जो बैटरी है उसका इशू सॉल्व नहीं हुआ है तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि होता क्या है, बाइक का जो बैटरी है इसका अपना कुछ खासियत होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंस आपको बताने का कोशिश करूंगा जो अलग अलग बैटरी का टाइप आता है उससे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बाइक का बैटरी का ऐसा क्या खासियत होता है और साथ ही साथ ऐसा कौन सा आप गलती करते हैं जिसके लिए आपका जो बैटरी है वो जल्दी से जल्दी फूंक जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। सब कुछ आपका ठीक रहने के बावजूद भी, मतलब आपका रेक्टिफायर सही है, उसमें इनपुट आउटपुट वोल्टेज सब कुछ सही मिल रहा है, बट फिर भी आपका बैटरी जल्दी फूंक जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं डिटेल थोड़ा डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे मेहमान के साथ। ये बाइक का बैटरी है, ये भी बाइक का बैटरी है। ये मैं करंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये बैटरी पहले यूज़ करता था, अभी ये फूंक गया है। दोनों ही 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। मेंटेनेंस फ्री मतलब दोनों का दोनों सील्ड ही है। ये है एक यूपीएस का बैटरी, ये भी 12 वोल्ट का बैटरी है और ये भी सील्ड बैटरी है और मेंटेनेंस फ्री है। हालांकि ये दो जो बैटरी है जिसको आप पेंसिल बैटरी बोलते हैं, ये भी मेंटेनेंस फ्री है और ये भी सील्ड बैटरी है। ये जो बैटरी आप देख पा रहे हैं ये लिथियम बैटरी है, लिथियम बेस्ड, और ये है एल्कालाइन बैटरी। एल्कालाइन बैटरी बेसिकली रिमोट में यूज़ होता है और ये यूज एंड थ्रो होता है। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो आप इसको रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। बट ये जो लिथियम बैटरी है और ये जो लेड एसिड बैटरी है ये रिचार्जेबल होता है। लिथियम बैटरी हाई एंड कोई गैजेट है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे ये जो बैटरी देख पा रहे हैं ये कैमरे का बैटरी है। लिथियम बैटरी बाइक में भी आता है, हाई एंड बाइक में लिथियम बैटरी आपको मिल जाता है। अगर कोई BMW का बाइक यूज़ कर रहा है उनको पता ही होगा, BMW के बाइक में, इवन ट्रैम के कुछ हाई एंड बाइक में लिथियम बैटरी का यूज़ होता है। बट ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, हम लिथियम में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी के बारे में जो हमारे बाइक में यूज़ होता है। आप इंडियन सर्ग में 99% जितना भी बाइक आप देखते हैं सब में यही बैटरी यूज़ होता है। 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी 7 एम्पियर आवर का हो चाहे 9 एम्पियर आवर का हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बैटरी का कैपेसिटी है, बट आपको जो चाहिए वो है 12 वोल्ट का बैटरी। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा चार्जिंग के बारे में। ये नया बैटरी है, इसको मैं अभी खोला और अब इसको देख लेते हैं इसका कितना वोल्टेज मिल रहा है। सो एक एकदम न्यू बैटरी है और अगर आप इसका वोल्टेज देख पा रहे हैं तो 1.6 वोल्ट है इसका करंट वोल्टेज। तो देखिए ये एक नया बैटरी है और इसका जो रेटेड वोल्टेज है ये 1.5 वोल्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 1.5 इसका रेटेड वोल्टेज है, बट इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1.6 वोल्ट। तो हम अगर एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 1.5 वोल्ट के जगह पे हमें 1.6 वोल्ट मिल रहा है, तो अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% ज़्यादा होता है रेटेड वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज से। तो यही रीज़न था कि मैं आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि बाइक का बैटरी जब आप नया खरीदने जाएंगे तो उसका जो वोल्टेज है 12.7 12.8 वोल्ट होना चाहिए। क्योंकि आप अगर हिसाब करके देखेंगे इसका जो रेटेड वोल्टेज है 12 वोल्ट है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 6 to 7% इसके साथ ऐड करेंगे तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा वो 12.6 से लेकर 12.8 के बीच में आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि नया बैटरी जब खरीदने जाएंगे तो आपका बैटरी का वोल्टेज 12.7 12.8 होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो और अच्छा है, बट उसके अगर नीचे हो रहा है तो मत लीजिए। तो हेल्दी बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए वो जो रेटेड वोल्टेज है उससे कम से कम 6 to 7% ज़्यादा होना चाहिए। यही था उसका रीज़न। तो आप देख लेते हैं हमारे पास जो बैटरी है इसका क्या क्या वोल्टेज आ रहा है। तो ये बैटरी मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैं अगर वोल्टेज देखूँ 13 वोल्ट के आसपास ये आ रहा है, तो ये मेरा बैटरी सही है। जो बैटरी मेरा फूक गया है इसका अगर मैं वोल्टेज देखूँ 12.3 आ रहा है। और अगर मैं अब मेरा जो यूपीएस का बैटरी है उसका मैं अगर वोल्टेज देखूँ तो 12.8 इसका भी वोल्टेज है। तो मेरा जो यूपीएस का बैटरी है ये सही है, बिंदास है, वर्किंग कंडीशन में है। मेरा ये करंट बैटरी इसका भी वोल्टेज सही है, ये भी करंटली वर्किंग कंडीशन में है। बात करते हैं इसके बारे में। लास्ट वीडियो अगर कोई देखा है तो आपको पता ही होगा कि मैं बताया था कि बैटरी का वोल्टेज अगर 11.8 या फिर उससे नीचे चला जाता है तब आप बैटरी को चेंज कर दीजिए। इस बैटरी का वोल्टेज अभी 12 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो बैटरी सही होना चाहिए। तो इस बैटरी में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि मुझे इस बैटरी को चेंज करना पड़ा? तो देखिए यही है मेन बात। बाइक में बैटरी का यूज़ इसीलिए है कि बाइक का जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसको घुमाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
उसके बाद जब आपका इंजन चालू हो जाता है तो बाइक के लिए जितना भी करंट ज़रूरी होता है वो बाइक खुद पे खुद प्रोड्यूस कर लेता है। उसके लिए बाइक का बैटरी का होना ना होना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है बट वो माइनर सीन है। बाइक का जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसका जो रेटिंग है वो मिनिमम 600 वाट का होता है। 600 से कम नहीं होगा, 600 से ज़्यादा ही मिलेगा। जितना हेवी इंजन उतना हेवी मोटर रहता है। तो मैं अगर सबसे मिनिमम रेटिंग भी मान के चलूँ, मतलब 600 वाट का मोटर आपके बाइक में लगा हुआ है तो 12 वोल्ट का बैटरी है, 600 को आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50 एम्पियर का जो करंट फ्लो है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ आपका जो बाइक का इंजन है, मतलब जब आप सेल्फ स्टार्ट दे रहे इस बैटरी से 50 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए आपके बैटरी तक। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होता है। 50 एम्पियर करंट, आपके घर में जो फैन पंखा लाइट जलता है वो 1 एम्पियर से भी कम करंट लेता है और कहाँ यहाँ पे 50 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो उसके लिए आपको होपफुली पता ही होगा कि बाइक में वायरिंग के लिए मोटा वायरिंग को चूज किया जाता है क्योंकि बाइक में वोल्टेज कम होता है। 12 वोल्ट टोटल बाइक का जो सिस्टम है 12 वोल्ट सिस्टम में काम करता है, तो इसीलिए जो करंट फ्लो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। 50 एम्पियर करंट अगर मोटर तक फ्लो होना है तो उसके लिए वायरिंग भी उसका मोटा रहता है। अब बैटरी से मोटा वायरिंग तो हम मोटर तक दे दिया है, पर बैटरी का ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल तक तो करंट पहुंचना चाहिए बैटरी का अंदर से। उसके लिए बैटरी का अंदर जो प्लेट रहता है वो जो प्लेट है वो प्लेट भी मोटा रहता है हमारा जो बाइक का बैटरी है। यही मेन पॉइंट है और यही डिफरेंस है ये जो यूपीएस का बैटरी है इसके साथ बाइक का बैटरी। क्योंकि अगेन ये भी एक मेंटेनेंस फ्री 12 वोल्ट बैटरी है, ये भी मेंटेनेंस फ्री 12 वोल्ट बैटरी है, दोनों ही लेड एसिड बैटरी है। बट यूपीएस बैटरी और बाइक का बैटरी का मेन डिफरेंस यही है कि इसमें जो प्लेट रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा प्लेट रहता है, इसका जो प्लेट रहता है वो पतला प्लेट रहता है। बाइक का बैटरी का डिज़ाइन ऐसा ही किया जाता है कि वो सर्टेन टाइम में, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही हाई करंट ये सप्लाई दे सके, क्योंकि हमें मोटर को घुमाना है जो 600 वाट या फिर उससे ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ एक यूपीएस का बैटरी इसमें हमें हाई करंट फ्लो नहीं चाहिए। यूपीएस का काम है एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना, उसके लिए एक लीनियर करंट फ्लो होना चाहिए, मतलब कम करंट फ्लो होना चाहिए बट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होना चाहिए। बट इन केस ऑफ बाइक का बैटरी हाई करंट फ्लो होना चाहिए बट कम टाइम के लिए, क्योंकि 1-2 सेकेंड वो भी ज़्यादा हो जाता है। 1 सेकेंड में ही हमारा जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो हमारे इंजन को स्टार्ट कर देता है। इन केस ऑफ बैटरी मतलब इंजन गुड कंडीशन में है। कोल्ड स्टार्टिंग में अगर आपको 3-4 बार सेल्फ स्टार्ट देना पड़ रहा है, मतलब हम पकड़ लेते हैं 3-4 सेकेंड, तो 3-4 सेकेंड तक के लिए ये हाई करंट फ्लो दे देगा, इतना कैपेसिटी इसमें है। उस जगह पे आप अगर इस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट दिया गया है वो प्लेट बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसमें उतना हाई करंट फ्लो होगा तो धीरे धीरे उस प्लेट को डैमेज कर देगा और ये बैटरी फूक जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि मैं बताया, बाइक का बैटरी दिया जाता है बाइक को स्टार्ट करने के लिए। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो बैटरी का कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी उसके बाद चार्ज होता है। इन केस ऑफ यूपीएस बैटरी मेन पावर काट होने के बाद कॉन्टिन्यूसली इसको सप्लाई देना पड़ता है यूपीएस को, ताकि आपका जो इक्विपमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में रहे। तो इसीलिए ये जो बैटरी है इसको लॉन्ग टाइम तक डिस्चार्ज होना पड़ता है। उसी हिसाब से इस बैटरी को डिजाइन किया गया है और इसका जो डिस्चार्ज होने का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। परसेंटेज में मैं अगर बताऊं तो ये अप टू 80% तक डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये बैटरी खराब होने का चांसेस रहता है यूपीएस का बैटरी। बाइक का बैटरी केस में ये 50% होता है, मतलब बहुत ही कम। 50% से ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये बाइक का बैटरी जो है ये खराब होने का चांसेस रहता है। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए कोर में जाना पड़ेगा, लेड एसिड बैटरी कैसे काम करते हैं उसको जानना पड़ेगा, पर हमें उसका जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस है बाइक का बैटरी हमें कैसे यूज़ करना है, कितना हमें डिस्चार्ज करना है। तो यही मेन डिफरेंस है एक यूपीएस बैटरी में और एक बाइक का बैटरी में। हालांकि दोनों बैटरी एकदम सेम कैटेगरी में आता है, 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी, मेंटेनेंस फ्री सील बैटरी। तो अब मैं हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको सामने लाते हैं। ये बैटरी मेरे बाइक में पहले लगा था और मेरे बाइक में शॉर्ट सर्किट का इशू आ गया था, तो इसीलिए ये बैटरी हेवीली डिस्चार्ज हो गया था और इसी रीजन से ये बैटरी हमारा फूक गया है। और इसीलिए इसका जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, बट फिर भी ये बैटरी ख़राब है, जो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यही रीज़न है जिसके लिए आपको बताया जाता है कि आप आपका जो बाइक का इंजन है, इंजन को ऑफ करके हेडलाइट को जला कर मत रखिए। इवन आप हैजार्ड लाइट को भी मत जलाइए। अगर आपको जलाना ही है तो आप इंजन को ऑन करके रखिए। अगर आपका बैटरी प्यारी है तो, बैटरी को आप केयर नहीं करते तो आप जो मर्जी करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट रीज़न यही है कि ये बैटरी 50% तक डिस्चार्ज झेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
बट इसका मतलब यही नहीं कि आप 50% तक इसको लेके जाएंगे। 20-30% डिस्चार्ज हो जाता है, उसके ज़्यादा मत जाइए। आप आपको कैसे पता लगेगा कि 20-30% डिस्चार्ज हो गया है? तो इसका सिंपल हिसाब यही है कि आप हेडलाइट को तो कभी मत जलाइए इंजन ऑफ रख के। हाँ, आप हैज़ार्ड लाइट को अगर जलाना चाहते हैं 1 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, तब तक आपका बैटरी ठीक ठाक ही काम करेगा। बट उससे ज़्यादा अगर आप हैज़ार्ड लाइट को जला के छोड़ देंगे तभी भी आपका जो बैटरी है बाइक का वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस बात का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बैटरी का जो कंडीशन है वो हेल्दी रहेगा, लॉन्ग टाइम तक बैटरी चलेगा। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये बैटरी क्यों खराब है। मैं तो आपको बता दिया हूँ कि ये हेवीली डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि मेरे बाइक में शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ गया था, तो इसीलिए ये बैटरी अभी चला गया है। बट फिर भी इसका वोल्टेज 12 वोल्ट दिखा रहा है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये फूक गया मतलब फूक गया है, और उसका प्रूफ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये है एक हेडलैम्प, HID हेडलैम्प है, बाइक के हेडलाइट के लिए यूज़ होता है। 35 वाट का हेडलैम्प है, और मैं इसको 10-10 सेकंड के लिए हर एक जो हमारा बैटरी है उस बैटरी में मैं जला के दिखाऊंगा, और उसके साथ आपको ये भी दिख जाएगा जो बैटरी है वो कितना डिस्चार्ज हो रहा है। सो लेट्स बिगिन। तो मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया हूँ, आपको लाइव दिख जाएगा। तो वोल्टेज का जो ड्रॉप आएगा उसको देख के भी आपको पता लग जाएगा कि इस बैटरी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो लेट्स बिगिन। 1 2 3। थर्टीन वोल्ट से 12.5 वोल्ट तक ये पहुंच गया था, और अब ये फिर से धीरे धीरे रीजनरेट कर रहा है इंटरनली। अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा यूपीएस बैटरी के साथ। इसका करंटली अभी वोल्टेज शो कर रहा है 12.8। लेट्स बिगिन। 1 2 3। 12.7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ये पहुंच गया था। सो हमारा जो यूपीएस का बैटरी है और जो बाइक का बैटरी है, दोनों ही जो रेटेड वोल्टेज है उससे नीचे ड्रॉप नहीं हुआ। तो अभी मैं इसको कनेक्ट किया हूँ, जो मेरा खराब वाला बैटरी है इसका भी करंट वोल्टेज शो कर रहा है 12.4, और अभी मैं इस लाइट को जोड़ने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। 1 2 3 स्टार्ट। 11.7 में ये पहुँच गया था। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि 11.8 से नीचे अगर बैटरी का वोल्टेज चला जाता है तो इसका मतलब यही है कि आपका बैटरी खराब हो गया है। इसका जो वोल्टेज 11.7 तक पहुंच गया था, इसका मतलब यह बैटरी अभी खराब हो चुका है। तो आपके मन में अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो मुझे पता है, आप यही बोलेंगे कि 10 सेकंड के लिए इसको जला के ऐसे कैसे प्रूफ हो जाता है कि ये बैटरी खराब है और ये बैटरी अच्छा है। 10 सेकंड से ज़्यादा मैं अगर जला देता हूँ इस हेडलाइट को 1 मिनट के लिए तो ये बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए, इसको 10 सेकंड जलाने का रीज़न यही था। आप अगर हिसाब करेंगे 35 वाट का ये हेडलाइट है, इसको 10 सेकंड जलाने के लिए जितना करंट चाहिए, एक अच्छा अगर बाइक का कंडीशन है तो उसको सेल्फ स्टार्ट देने में 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता है। इस 1 सेकंड से भी कम टाइम में सेल्फ मोटर एक बाइक का इंजन को स्टार्ट कर देता है। तो उस हिसाब से आप अगर हिसाब लगाएंगे, एक बाइक का इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक सेल्फ मोटर जितना करंट चूसता है, सेम करंट में इस हेडलाइट से चूसवाया एक बैटरी से। तो उस हिसाब से ये जो बैटरी है बहुत नीचे आ गया था, इसका वोल्टेज जितना आना नहीं चाहिए। मतलब बैटरी जब खराब हो जाता है उस सिचुएशन में ही इतना वोल्टेज गिर जाता है। तो यही प्रूफ था, एक बैटरी अगर हेवीली डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बाइक का बैटरी अगर हेवीली डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैसे वो बिगड़ जाता है, बिगड़ने के बाद भी आपको यहाँ पे वोल्टेज का जो रेटिंग है वो सही दिखाएगा। 12.6 वोल्ट से लेकर 13 वोल्ट के आसपास ये दिखाता है जब ये चार्जिंग में रहता है। बट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, मतलब जब आप बाइक को स्टार्ट देंगे तो इतना जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाता है कि 1 से 2 बार ही आप सेल्फ स्टार्ट इससे दे पाएंगे। मतलब मेरे कंडीशन में मैं इसको दे पाता था, थर्ड टाइम में सेल्फ स्टार्ट नहीं दे पाता था, मतलब जो सेल्फ मोटर है घूमता ही नहीं था। तो यही था मेरा पॉइंट कि आपका जो बाइक का बैटरी है उसको आप हेवीली डिस्चार्ज मत करिए। हेवीली डिस्चार्ज होने से बाइक का जो बैटरी है वो खराब हो जाता है, और आपको ऐसे नॉर्मली वोल्टेज देख के, वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करके पता नहीं चलेगा कि वो खराब हो चुका है, क्योंकि वो इंटरनली डैमेज होता है, बाहर से पता नहीं चलेगा। जब चार्जिंग होगा तब तो पता नहीं चलेगा, चार्ज हो जाने के बाद भी आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा दिखाएगा। बट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, मतलब जब आपको बाइक को स्टार्ट देंगे तब वो जो बैटरी है वो आपको सही से परफॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। तो यही था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस कि कैसे आपका जो बाइक का बैटरी हो वो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप का बैटरी होता है कैसे उससे थोड़ा अलग है। बाइक का बैटरी को डिज़ाइन किया गया है हाईली करंट सप्लाई करने के लिए एट द शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड, बट ये हेवीली डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। यूपीएस का बैटरी शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा करंट नहीं देगा, बट ये हेवीली डिस्चार्ज होने का एबिलिटी इसमें रहता है। इस बैटरी को अगर आप बाइक के साथ लगाएंगे तो जब आप
सेल्फ स्टार्ट देंगे तो हेवीली करंट फ्लो होगा इस बैटरी के थ्रू, पर इसके अंदर जो प्लेट लगा रहता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो क्या होगा, 3-4 बार स्टार्ट देने के बाद वो जो प्लेट है वो प्लेट धीरे धीरे जलना चालू हो जाएगा और ये बैटरी खराब हो जाएगा इसको अगर बाइक में लगाएंगे। सेम इस बैटरी को आप अगर यूपीएस में लगा देंगे तो ये सप्लाई तो दे देगा, बट जब हेवीली डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये बैटरी खराब हो जाएगा। तो आप अपना जो बाइक है, बाइक का हेडलाइट को कभी भी इंजन ऑफ करके चालू मत रखिए, आपका बैटरी जो है वो क्विकली ड्रेन हो जाएगा। इवन आपको अगर हैजार्ड लाइट भी जलाना है, मैक्सिमम 1 मिनट इंजन ऑफ करके उसको जला के रखिए अगर आपको इमरजेंसी है। उसके ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इंजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो होपफुली बाइक के बैटरी के बारे में जो डिटेल्स आपको पता होना चाहिए वो आपको पता लग गया होगा। और बैटरी का मेंटेनेंस, उसका चार्जिंग कैसे आपको चेक करना है वो मैं आपको इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। तो आप उस वीडियो अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मिलता है आपको इसी वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।